जय श्री कृष्ण। एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक बात कही गई है कि सत्य हमेशा हमारे भीतर ही छुपा होता है। जब हम अपने हृदय की गहराइयों में जाकर उसकी खोज करते हैं तो हमें असली ज्ञान और समझ प्राप्त होती है। यह सत्य हमारे भीतर ही छिपा होता है और इसे खोजने के लिए हमें अपने भीतर की गहराई में जाकर आत्मनिरीक्षण करना पड़ता है। नमस्कार साथियों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय की गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि इसमें क्या महत्वपूर्ण शिक्षाएं छिपी हुई हैं। इस अध्याय को समझना आपके जीवन को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय को ध्यान योग या योग का अभ्यास के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान, योग और आत्म संयम के महत्व को गहराई से समझाया। यह अध्याय उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में शांति, आत्मज्ञान और आत्म संयम प्राप्त करना चाहते हैं। ध्यान योग का अभ्यास केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने में भी सहायक होता है। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में यह बताया कि कैसे हम अपने मन और आत्मा को नियंत्रित करके एक स्थिर और संतुलित जीवन जी सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार योगी वह व्यक्ति होता है जो अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित करता है और अपने भीतर की शांति को खोजता है। योगी का जीवन अनुशासन, संयम और ध्यान से भरा होता है। वह हर स्थिति में संतुलित रहता है, चाहे वह सुख हो या दुख, सम्मान हो या अपमान। योगी का यह भी मानना होता है कि बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना ही सच्चा योग है। योगी की विशेषता यह है कि वह हर परिस्थिति में समान दृष्टिकोण बनाए रखता है और अपने भीतर की शांति को हर हाल में कायम रखता है। ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शुद्ध और स्थिर कर सकता है। ध्यान का अभ्यास करने से व्यक्ति अपने भीतर की गहराइयों में जाकर आत्मा की शांति का अनुभव कर सकता है। श्री कृष्ण ने बताया कि ध्यान और साधना के माध्यम से मन को एकाग्र किया जा सकता है और इसे शुद्ध किया जा सकता है। ध्यान का सही अभ्यास न केवल मानसिक शांति लाता है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति की ओर भी मार्गदर्शन करता है। जब मन शांत होता है, तब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और जीवन के गहरे अर्थ को जान सकता है। श्री कृष्ण ने मन को नियंत्रित करने के लिए कई विधियों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि जब साधक अपने कर्मों को बिना किसी अपेक्षा के करता है तो मन को शुद्ध किया जा सकता है। साधक को चाहिए कि वह अपने खान पान, निद्रा और कार्यकलापों को संतुलित रखें। मन को नियंत्रण में रखने के लिए नियमित अभ्यास, ध्यान और आत्म संयम की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने बताया कि जब हम अपने मन को स्थिर और नियंत्रित रखते हैं, तब हम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने योगी की कई विशेषताओं का वर्णन किया है। एक सच्चा योगी वह होता है जो हर स्थिति में संतुलित रहता है और धूल, पत्थर और सोने को समान दृष्टि से देखता है। इस दृष्टिकोण से योगी अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हुए भगवान की भक्ति में लीन रहता है। योगी सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है और वह मित्रों, शत्रुओं, पुण्य आत्माओं और पापियों को निष्पक्ष रूप से देखता है। इस प्रकार योगी एक विशेष प्रकार की दृष्टि और समझ विकसित करता है, जिससे वह हर स्थिति में स्थिर और संतुलित रहता है। योगी का जीवन संयमित और नियंत्रित होता है। वह अत्यधिक भोजन, नींद और अन्य संवेदी अनुभवों से बचता है और अपने आहार और निद्रा को संतुलित रखता है। योगी अपने कर्मों को संतुलित करता है और हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। जब योगी इस स्तर पर पहुंचता है तो वह हर स्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखता है। योगी के लिए हर अनुभव और परिस्थिति में स्थिरता बनाए रखना ही सच्ची योग्यता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि अगर कोई साधक इस मार्ग पर चलना शुरू करता है, लेकिन मन की अस्थिरता के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसकी स्थिति क्या होगी। श्री कृष्ण आश्वस्त करते हैं कि जो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, बुराई कभी उस पर हावी नहीं हो सकती। भगवान हमारे पिछले जन्मों के पुण्य को संजो कर रखते हैं और अगले जन्म में उसे पुनः जागृत करते हैं।
इस प्रकार साधक को अगले जन्म में पुनः मौका मिलता है और वह अपनी यात्रा वहीं से आगे बढ़ा सकता है जहां से उसने छोड़ा था। यह जानकारी हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते और जीवन की यात्रा निरंतर चलती रहती है। इस अध्याय से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हर प्रयास का महत्व है। अगर कोई व्यक्ति अपने प्रयासों के बावजूद सफलता प्राप्त नहीं कर पाता तो भी उसकी यात्रा समाप्त नहीं होती। उसे अगले जन्म में पुण्य आत्माओं के साथ पुनर्जन्म प्राप्त होता है और वह अपनी यात्रा को वहीं से शुरू कर सकता है जहां से उसने छोड़ा था। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए आश्वस्त करने वाली बात है जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और जो सोचते हैं कि उनके प्रयासों का कोई मूल्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह समझाता है कि हर प्रयास का फल मिलता है और जीवन की यात्रा निरंतर चलती रहती है। योग और ध्यान का अभ्यास केवल आध्यात्मिक जीवन के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी होता है। जब हम ध्यान और योग के माध्यम से अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करते हैं, तो हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने में अधिक सक्षम होते हैं। योग और ध्यान हमें आत्मसंयम, शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। इससे हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं और जीवन की कठिनाइयों को सहजता से पार कर सकते हैं। समाधि एक उच्च अवस्था है जहां व्यक्ति असीम दिव्य आनंद प्राप्त करता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने भीतर की शांति और खुशी को अनुभव करता है। समाधि का अनुभव प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने मन को पूरी तरह से शुद्ध और नियंत्रित करना होता है। जब व्यक्ति समाधि की स्थिति में पहुंचता है तो वह आत्मा की वास्तविकता को महसूस करता है और जीवन के गहरे अर्थ को समझता है। समाधि का अनुभव आत्मा की शांति और दिव्यता को जानने का एक अद्वितीय तरीका है। ध्यान का अभ्यास एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इसके परिणाम अत्यधिक लाभकारी होते हैं। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें जीवन के गहरे अर्थ और महत्व को समझने में मदद करता है। ध्यान की प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन इसके माध्यम से प्राप्त शांति और आत्मा की समझ हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविक योगी वही है जो अपने मन और आत्मा को नियंत्रित करता है। वह अपने भीतर की शांति को खोजता है और हर स्थिति में संतुलित रहता है। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें जीवन के गहरे अर्थ और महत्व को समझने में मदद करता है। इस ज्ञान को आत्मसात करते हुए हम अपने जीवन में भी योग और भक्ति के तत्वों को अपनाकर अपने जीवन को सुधार सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय से हमें जीवन के गहरे अर्थ और महत्व को समझने में मदद मिलती है। इस वीडियो को देखकर आप अपने जीवन में भी योग और भक्ति के तत्वों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त करेंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप भविष्य में भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस प्राप्त कर सकें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपकी यात्रा सदा सफल और सुखद हो। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे। आपके जीवन में श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहे।